सागर समाया हुआ है ऐसा प्रतीत होता है उनकी वाणी को देखकर, सुनकर, समझकर। आपने बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनाए हैं। हमारे विनोद जाटव जी ने, विनोद गौतम जी ने और भी भजन गायकों ने, मोहन रवि जी ने। और ये जो सत्संग यहाँ पर हुआ है, ये सत्संग ऐसे ही नसीब नहीं हो जाता। सत्संग बड़े भाग्य से नसीब होता है। सत्संग बहुत ही दुर्लभ है। जब ऊपर वाले की कृपा होती है तभी सत्संग नसीब होता है, या हमारे कर्म बहुत अच्छे रहे हो तब सत्संग होता है। सत्संग ही एक ऐसा साधन है जो हमारा कायाकल्प कर सकता है, और केवल कायाकल्प ही नहीं कर सकता है बल्कि हमारे जीवन का कल्याण करने की क्षमता यदि है तो वो सत्संग में है। हमारे जन्म जन्म के पाप काटने की यदि क्षमता और ताकत यदि किसी चीज में है तो वो सत्संग में है। जो बोले सो निवेश सद्गुरु रविदास महाराज की। एक बार कबीर दास जी को बुलावा आया। कबीर दास जी को बैकुंठ से बुलावा आया। बैकुंठ से बुलावा आया कि चलो आपको भगवान जी ने आपको याद किया है, आपने बुलाया है आपको। हम आपके सामने सत्संग की महिमा, जो आज का सत्संग आपने किया है या इससे भी पहले आपने बहुत पीछे जल्दी से किया था और जो समय समय पर आप करते आते हैं, उन सत्संगों की महिमा हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। बैकुंठ से बुलावा आया, नारायण के घर से बुलावा आया कि कबीर साहब आप चलो, आपका बुलावा आया, आपको लेने के लिए हम आए हैं। नारद जी आए। तो कबीर साहब ने क्या बोला? इसमें सत्संग की महिमा हमारे सामने आएगी कि कितनी विशाल है सत्संग की महिमा। कबीर साहब ने बोला कि भाई हम कहीं नहीं जाते, हम कहीं नहीं जाते, हमें बैकुंठ की लालसा नहीं है, बैकुंठ में सत्संग नहीं है, हम यहाँ सत्संग करेंगे, धरती पर सत्संग करेंगे और भगवान को हम यहाँ बुलाएंगे, अपने सत्संग में बुलाएंगे। ये कबीर